अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो ये भाई हैं अदील भाई हैं, इनका नाम आदिल है, अदील है, अदील भाई हैं। इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे मॉस्को एयरपोर्ट में मिले हैं, इन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। एक्चुअली मैंने वीडियो लेट अपलोड की थी तो ये भाई मुझे लेट मिले हैं। अभी मेरी क्योंकि फ़्लाइट थी बेलारूस के लिए, तो ये भाई सुबह से मेरा वेट कर रहे हो, फिर मैं घर में सोया हुआ था, मुझे नहीं पता था। सबसे पहले माजरत भी और थैंक यू भी कि आप आए हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे ना तकरीबन 5 साल से मुकीम है यहाँ पे। वो हजरात जो कहते हैं कि यहाँ पे हमने कारोबार करना है, किस किस्म का किया जाए, भाई तकरीबन 5 साल से यहाँ पे और इनको पीआर मिल चुकी है ऑलरेडी। अगर भाई आप थोड़ा सा दूर से करके अगर दिखा दें, नेक्स्ट ईयर इनको पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो जी मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आप पासपोर्ट तक अपना गेट कर सकते हो, पीआर वगैरह भी ले सकते हो। ये देखें, ये पासपोर्ट ही है एक किस्म का। ये देखें अपना जी, ये इनका जो है ना पासपोर्ट पीआर वाला पासपोर्ट है, परमानेंट रेजिडेंसी है। नेक्स्ट ईयर इनका पासपोर्ट मिल जाएगा। भाई आप मुझे ये चीज़ बताएं कि आप यहाँ पे क्या काम करते हैं। मैं बिज़नेस करता हूँ, सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अदील यूसुफ है और आपको पता है सियालकोट से स्पोर्ट्स की आइटम्स और सर्जिकल आइटम्स, इस तरह के सारे बिज़नेस यहाँ पे होते हैं, फिटनेस गारमेंट से रिलेटेड भी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग पूरी दुनिया से यहाँ पे प्रेफर करते हैं बिज़नेस करने के लिए और आते भी हैं यहाँ से, अमेरिका, कनाडा, और कुछ लोगों ने अपनी नेशनलिटी भी चेंजेस की हैं, अपनी सारी चेंज की हैं। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ पे बिज़नेस करने का बड़ा अच्छा मज़ा है। लाइक अमेरिका जैसे वहाँ पे बड़ा अच्छा स्कोप है और परचेजिंग पावर है, इसी तरह इनकी भी बहुत परचेजिंग पावर है। और यहाँ पे आप दोनों तीनों तरीक़ों से आप काम कर सकते हैं। हाँ, ये समझते आप हैं। समझ जाएं। अब ये डिटेल में तो नहीं बता सकते, लेकिन जिन्होंने बात कर दी है दोनों तीनों तरीक़ों से, तो इसका मतलब है हर तरीके से काम हो जाएगा। बिज़नेस आप कर सकते हो यहाँ पे। मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए कि आप बिज़नेस छोटा सा? कोई नहीं, आपके डिपेंड करता है कि आपने ओपन मार्केट में काम करना, जितना मर्जी स्टॉक लेके आए ओपन मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। और बिज़नेस वीज़ा पे आए, बिज़नेस वीज़ा पे आप पहले आए, एक से 3 महीने का मिलता है, बाद में 1 साल का मिल जाता है, जिस पे आप मल्टी आपको मिल जाता है। एंट्री जितनी मर्जी कर सकते हैं। बस 90 दिन की एक्सट्रिक्शन है इनकी कि वो आप 90 दिन के अंदर अंदर आपने वापस जाना होता है। और उसी पे आप लीगली अपना बैंक अकाउंट यानी कि यहाँ पे कार्ड होता है, और इसी तरह ही इनके साथ आप कंपनी भी लीगल आप खोल सकते हैं, यहाँ पे हाँ बना जी। सकते हैं। जो 1 साल वाली वीज़ा होता है उसके अंदर आप बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हो और कंपनी के साथ भी आप लीगल कर सकते हो जी। तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, यानी कि इनके वीज़ा पे कितनी किस्म के वीज़ा हैं वो मैं अगर अपलोड नहीं की तो मैं कर दूँगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, भाई सियालकोट से हैं और ये सर्जिकल का जैसे काम है, इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, ब्यूटिशियन वगैरह का काम है इनका यहाँ पे। ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट का इनका काम है। तो आप यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताएं, आई थिंक सो, मुझे इतना कंफर्म नहीं, आप ज़्यादा बता सकते हो कि रहने के लिए रशियन लैंग्वेज मस्ट है, मैं जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है। जी, अगर आपने प्लान करना है यहाँ पे रहना, तो फिर वक्त के साथ आपको लैंग्वेज भी आ जाती है। जब आप थोड़ा सा इंटर सिटी चले जाएं, सेंटर चले जाएं, जैसे कि आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर भी किया है, वहाँ पे तकरीबन इंग्लिश लोगों को आती है। लेकिन आपको पता है हर कंट्री में, जैसे आप जापान गए हैं, आपको पता है वहाँ पे भी लैंग्वेज का इशू है। हर जगह जो भी कंट्री अपना उसने इम्प्रूव किया है वो अपनी ही ज़ुबान पे कायम है। इसीलिए ये बेहतर होता है कि आप वहाँ की लैंग्वेज सीखें, तो आपके लिए बेहतर होगा पब्लिक डीलिंग में भी, बिज़नेस में भी इन फ्यूचर। और यहाँ से आप कहीं भी आप बिज़नेस करने में लिए आपको आसान है। यूरोप की बड़ी अच्छी ईजी अप्रोच है। कहीं भी आप यहाँ से कार्गो सिस्टम ये वो, आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब मुझे ये चीज़ बताएं, जो हजरात आना चाहते हैं रशिया में, वो कौन से वीज़ा पे हैं? एक टूरिस्ट वीज़ा, एक बिज़नेस वीज़ा और एक स्टूडेंट वीज़ा, आप किसको प्रेफरेंस देते हो? देखें, यहाँ पे आने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनविटेशन चाहिए, वो कोई भी हो। जैसे टूरिस्ट है, टूरिस्ट में भी इनविटेशन ही रिक्वायर्ड है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, वो आपको वोचर सेंड करते हैं, इनविटेशन सेंड करते हैं, लाइक आपको वीज़ा लग जाता है। इसी तरह ही आपका बिज़नेस इनविटेशन होता है, जिस पे आपका वीज़ा लगता है। वो आपको फर्स्ट टाइम आप कोशिश करें, पहले आप थोड़ा आपको मिलेगा, ये प्रेफरेंस आप खुद दें, और वैसे आपको आपके लिए इजी करेगी कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आप क्या काम करते हैं, वो सारी आपको फॉर्म में फिल हो जाएगी। 3 महीने का मिनिमम, 2 महीने का, 1 महीने का इसमें मिलता है, जिसपे सिंगल एंट्री और डबल एंट्री भी होता है। लेकिन आप सिंगल एंट्री करें, उस पर आप वक्त के साथ आप वापस चले जाएँ। उसके बाद फिर आप 1 साल का अप्लाई करें, वो 1 साल की इन्विटेशन आपको जो मिलेगी उस पर फिर आप उस पर मल्टी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन 90 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते, इनकी पॉलिसी है। उस पर आप कानूनन आप सारे काम कर सकते हैं, बिज़नेस खोल सकते हैं, बिज़नेस कंपनी खोल सकते हैं, और
अकाउंट लाइक इनका कार्ड होता है वो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, कुछ लोग कहते हैं हमने यहाँ पे जॉब के लिए आना है, जॉब की क्या सिचुएशन है? अगर कोई किसी बंदे को जॉब मिलती है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या और कितनी सैलरी पर मंथ वो कमा सकता है? बेसिक यहाँ पे आपको पता है कि जॉब का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, वो आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ जाएगा। और यहाँ पे पाकिस्तानी लोग बहुत कम हैं, इंडियंस भी हैं, लेकिन इनकी अगर देखा जाए तो हमारे जो इंडियन, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं। फिर आपको वहाँ पे उनके साथ कोई ताल्लुक़ के बेस पे आपको वो थोड़ा सा आपको कोई चले जी आपको कोई काम वगैरह दे देते हैं, लेकिन लीगली आप इन वीज़ाज़ पे जॉब नहीं कर सकते। और आप इस पे कोई आप किसी से ताल्लुक़ है तो वो थोड़ा सा आपका कोई सिलसिलाकार चल जाता है। अदरवाइज़ आप जब आप टेम्परेरी रेजिडेंस पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट रेजिडेंस है, फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट है, उसके स्टेप हैं कि आप किस बेस पे ले रहे हैं। आप हायर स्टडी एजुकेशन, हाई स्टडी के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे हाई एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, तो उसकी बेस पे भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। और आपकी स्किल अच्छे हैं उस बेस पे भी आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे शादी करके भी मिल जाते हैं। और ये एक तरीकाकार है। फिर आप लीगली आप कोई भी जॉब भी कर सकते हैं, और मिनिमम जो है ना 40-50 हज़ार रूबल आप इजीली ऑफिशियली ले सकते हैं, जो पाकिस्तान के तकरीबन 1 लाख के करीब तकरीबन अच्छा, उसके करीब बन जाता है। अच्छा। कुछ लोग यहाँ पे वैसे भी काम कर रहे हैं और टैक्सी भी चला रहे हैं, टैक्सी में बड़ा अच्छा स्कोप है वहाँ पे। मैं उनको लोगों को मिला भी हूँ, उन्होंने अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में भी मैं मिला हूँ और वो अपना टैक्सी वगैरह चला रहे हैं, और वो भी तकरीबन पाकिस्तान के 2.5-3 लाख के करीब तकरीबन वो भी कमा रहे हैं, वो भेज रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, पाकिस्तानी कम्युनिटी किस साइड पे ज़्यादा रहती है? सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को में ज़्यादा है? और आप कोई नया टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है तो आप किस एरिया में उसको कहोगे यार यहाँ पे आपको रहना चाहिए, जाना चाहिए, जहाँ पे हमें कम्युनिटी भी मिल जाए? दरअसल पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो है ना 1200-1300 रजिस्टर्ड है, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है। एक मॉस्को सिटी अगर आप देखें बहुत बड़ा है, इसके 4-5 एयरपोर्ट हैं, और इसकी 1 से 1.25 करोड़ आबादी है। फॉरनर भी इसमें तकरीबन शामिल है, और हमारे पाकिस्तानी कम होने की वजह से फिर इसकी बहुत लाइक आप एक गांव की तरह देख लें कि आप एक गांव में चले जाते हैं, किसी का पूछना हो तो बड़ी जल्दी आप पहुंच जाते हैं और पता भी चल जाता है। इसलिए आप इसमें यह है कि इतनी ज़्यादा कम्युनिटी नहीं है, लेकिन हर सिटी में लोग आबाद हैं। दूर दराज में भी हैं, साइबेरिया में भी हैं, जहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, -50 -70 के करीब। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यानी कि सर्दी पड़ने के बावजूद लोग वहाँ पे आबाद हैं। यानी कि हर सिटी में आपको ज़ाहिर है हर कंट्री के लोग आपको मिल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बता दें, लोग पासपोर्ट की हद तक जाना चाहते हैं कि हमें पासपोर्ट मिल जाए, तो कितना टाइम यहाँ पे गुजारना पड़ेगा कि पासपोर्ट मिल जाए? और बिज़नेस वीज़ा जो 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, अगर उस पर आते हैं उसको एक्सटेंड करवाते रहते हैं, तो कितने साल बाद आप पासपोर्ट ले सकते हैं और इनका क्या क्राइटेरिया होता है मिनिमम? दरअसल पहली चीज़ है कि यहाँ पे बिज़नेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता। एक्सटेंडेबल जो है स्टूडेंट वीज़ा है और परमिट है, जो वर्क परमिट पे आते हैं वो यहाँ पे एक्सटेंडेबल है। लाइक जैसे ये कोरोना की सूरत हाल थी, उसमें भी इन्होंने यहाँ पे जो एक्सटेंडेबल थे उनको एक्सटेंड किया है, जो नहीं थे उनको इन्होंने ये सितंबर तक 3-3 महीने बाद ये अनाउंस करते थे, अब सितंबर तक इन्होंने लास्ट डेट दिया है कि आप यहाँ से जो एक्सटेंशन पे आए वो चले जाएँ। जो बिज़नेस पे हैं, जो प्राइवेट वीज़ा पे आए हैं, जो प्राइवेट वीज़ा होता है जो फैमिली मेम्बर करके किसी को इनवाइट करता है, वो 3 महीने का होता है, वो आपका सिंगल एंट्री होता है, उस पर भी आप आते हैं। यानी कि इस पे ये एक्सटेंडेबल नहीं है, ये इस पे आपने हर हालत में वापस जाना है, अदरवाइज़ आप इलीगल हो जाते हैं। और इस पे आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये है कि आपने जो भी है इसका प्रोसेस है, ये तकरीबन अगर आप शादी करके अपने डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पहले टेम्परेरी रेजिडेंस मिलती है, फिर आपको परमानेंट रेजिडेंस मिलती है, जैसे आपको मैंने शो किया है। फिर टेम्परेरी रेजिडेंस वो पासपोर्ट पे एक स्टंप लगाते हैं अपनी ज़ुबान में। आपने अगर पाकिस्तान आना जाना तो उसके ऊपर वो एक फिर आप यहीं उन्हीं के ऑफिस से एक स्टिकर लगवाते हैं वीज़ा, वो 3 साल का ही होता है, जैसे वो टेम्परेरी आपकी रेजिडेंस होती है। और इसी तरह ही फिर आप जब आपके 3 साल शादी को पूरे हो जाते हैं तो फिर आप पासपोर्ट यहाँ का रेड पासपोर्ट अप्लाई करने के काबिल हो जाते हैं। यानी कि पासपोर्ट इनके 2 किस्म के हैं, एक मैरून कलर का है जिसको आप शहरियत कहते हैं, लाइक जैसे हमारा ID कार्ड है, वो मिल जाता है, फिर आप इंटरनेशनल पासपोर्ट एनी टाइम आप बना सकते हैं। ये इनका प्रोसेस है और बड़ा अच्छा वे है। यानी कि किसी ने अगर PR और रेजिडेंसी की तरफ जाना है, सिटीजनशिप की तरफ जाना है, तो उसके लिए शादी मस्ट है क्या?
नहीं, आप अगर हायर एजुकेशन के लिए आप आए हैं यहाँ पे, तो उस बेस पे भी मैंने कुछ लड़कों को मिला हूँ मुख्तलिफ कंट्री के, उनके साथ मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने भी इसी तरह ही अपने प्रोसेस के साथ अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई किए और उनको मिले भी हैं। इसी तरह ही आप शादी पे भी आप ले सकते हैं। वो आपको पता है कि पूरी दुनिया में शादी के साथ बहुत ईजी होता है, ये ईजी वे है। और इसमें इसके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता हूँ, साउथ कोरिया आप एंट्री है और यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी हजरात भी यहाँ का पासपोर्ट लेके वहाँ पे जाके अपना कमाते भी हैं, कुछ रशियन भी जाते हैं। इनको 60 दिन की एंट्री है। इसी तरह ही बहुत ज़्यादा ममालिक है, वो इंटरनेट पर आप देख सकते हैं। अच्छा, यूरोप की एंट्री है ये? यूरोप का वीज़ा लेना पड़ता है? यूरोप का वीज़ा लेना पड़ता है। इजीली मिल जाता? तकरीबन ईजी मिल जाता है। आप देखें, सिंपल सी बात है, कोई भी है, कहीं भी है, आप ऑफिशियल काम करते हैं, आप टैक्स देते हैं और थोड़ी सी इनकी पासपोर्ट की वैल्यू है, आपको वीज़ा लेने में मुश्किल नहीं होती। और तकरीबन कितने साल में पासपोर्ट मिल जाता है? अगर आज से कोई बंदा आता है, आज से 5 साल बाद उसको मिल जाएगा पासपोर्ट? देखें, जब आपकी सबसे पहले है कि अगर आप, मैं शादी का प्रोसेस बताता हूँ, इसी तरह सबके 3 साल लग जाते हैं, कुछ के पीछे भी हो जाता है पहले काम। अगर आपका बच्चा पैदा हो गया यहाँ पे रशियन वाइफ से, तो आप वेरी नेक्स्ट ईयर आप ले सकते हैं। इन्होंने नई पॉलिसी बनाई है और 2020 में इन्होंने रिकॉर्ड शहरियत दी है। ये रिकॉर्ड लगा है और इसमें आप बड़ी इजीली आप जो भी प्रोसेस करना चाहें आप उसके मुताबिक। सही है। और शहरियत लेने के लिए लैंग्वेज सीखना मस्ट है? हाँ, उसमें उनके रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके जो है ना सर्टिफिकेट बनते हैं। तीनों स्टेप में आपको तीनों ज़ुबान के लिए सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं। वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं और वहाँ पे आप जाके वो करते हैं, तैयारी शैयारी करते हैं। कुछ आपके साथ ताउन भी करते हैं कि ये आपको इंग्लिश में थोड़ा सा आप याद वगैरह करके सही, तो आप अपना कर सकते हैं। ठीक है। और बिज़नेस जो बंदे कर रहे हैं, आप क्या सजेशन देते हो, किस फील्ड में करें आके बिज़नेस? यहाँ पे हर चीज़ बिकती है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, यहाँ पे काम का बहुत अच्छा स्कोप है। यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आके यहाँ पे कारोबार करते हैं। इनकी परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है। यहाँ पे मोस्टली चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। इट्स मीन्स कि आप कोई भी अच्छा अदिल भाई, मुझे एक चीज़ बताएं, मैं हमेशा से ना तुर्की की निस्बत मैं रशिया को प्रमोट करता रहा हूँ। आप क्या कहते हो कि तुर्की बेहतर है या रशिया बेहतर है? देखें, आप माशाल्लाह सब समझदार हैं। इंटरनेट की वजह से हर चीज़ अप्रोच है, आप कर सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। रशिया एक तो देखें बहुत बड़ा मुल्क है और इसके पास पावर है और इसके पास जो बेचने के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा मदद आता है। अगर आप इन चीज़ों को देखें तो ये बहुत बहुत अच्छा है। इन फ्यूचर इनका बहुत ज़्यादा वैल्यू होने वाली भी है। टर्की नो टर्की भी बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत अच्छा कंट्री है। लेकिन इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। लेकिन टर्की इसके मुकाबले में छोटा कंट्री है, वो भी यहाँ पे आके बिजनेस कर रहे हैं, इनको लूट रहे हैं, बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सही है। तो ऐसे भाई जो कि तुर्की जाना चाहते हैं, किसी और कंट्री में सेटलमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यार हम यूरोप चले जाएं, जो लोग यूरोप नहीं जा सकते वो फिर तुर्की की तरफ रुख करते हैं, तो मैं ऐसे भाइयों को रेकमेंड हमेशा करता आया हूँ, आप रशिया चले जाओ, बेलारूस चले जाओ। लेकिन मैं अभी रशिया में हूँ, भाई मुझे मिले हैं, इन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई हैं वो थोड़ी बहुत डिस्कस की हैं आपके साथ। तो भाई की भी यही सजेशन रहेगी, ओबियस बात है, आपकी भी यही सजेशन रहेगी कि आप रशिया में आओ। डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे हूँ। आप सिंपल सी बात बताता हूँ कि पूरी दुनिया में इतनी अच्छी जगह और इतनी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से नहीं, तकरीबन बहुत प्रोसेस अच्छे हैं इनके। आप यहाँ की नेशनलिटी ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। अदरवाइज़ आप दूसरी कंट्री में बहुत पापड़ बेलने। अच्छा, इट्स मीन कि यहाँ पे अगर कोई आ जाए तो वो नेशनलिटी ले सकता है? ले सकता है और सिलसिला हो जाता है, पेपर मैरिज करके भी इस तरह के सिलसिले हो जाते हैं, यानी कि हो जाता है। इतना मुश्किल नहीं है अगर आपके सिंसियर बंदा मिले तो। अदरवाइज़ आपको पता है कि हर जगह बड़े बड़े गलत किस्म के लोग होते हैं। सही। और एक चीज़ बताना, अगर कोई बंदा यहाँ पे ओवर स्टे हो जाता है, मोस्टली लोग ओवर स्टे भी हो जाते हैं, अगर ओवर स्टे हो जाए तो क्या फ़ाइन वगैरह होता है? हाँ, ओवर स्टे हो जाए तो वो फॉरेनर के लिए ये होता है कि वो कम से कम पहले तो वो उसके फ़ाइन पे करता है, वो कोर्ट में जाता है, उसको क्लियर करता है, उसको फ़ाइन देता है, फिर वो अपने ही एक्सपेंडिचर खुद फेस करता है और यहाँ से उसका फ़ाइन दे के कोर्ट से फिर वो उसको इजाज़तनामा मिलता है यहाँ पे, ताकि एयरपोर्ट पे आपको फिर जाने के लिए वीज़ा जो मिलेगा, फिर आपको वो डिपोर्ट करेंगे। डिपोर्ट में भी वो सम टाइम 2 किस्म के करते हैं, सम टाइम वो फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, सम टाइम फिंगरप्रिंट नहीं लेते, सम टाइम 5 साल की वो आपको लगा देते हैं कि आप बैन कर देते हैं, नहीं आ सकेंगे। मेरा एक 2 दोस्त ऐसा उसके साथ थोड़ा सा मसला हो गया था। हाँ जी,
तो वो 5 साल के लिए हो गया था, कुछ के लिए नहीं भी करते, कुछ के लिए फिंगरप्रिंट नहीं भी लेते। अच्छा, ये जो साथ में पेपर देते हैं ये संभाल के रखना होता है जिसके ऊपर बेलारूस का और ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं? ये जो है ये इमिग्रेशन कार्ड है, जब आपको देते हैं ये अपने संभाल के रखना होता है। ये गुम हो जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम होता है, नहीं तो ये दोबारा इनके एम्प्रेस ऑफिस से दोबारा हमें लेना पड़ता है। ये प्रॉब्लम हो जाती है, इन्होंने वापस आपको जब जाएंगे तो इन्होंने इमिग्रेशन वालों ने आपसे दोबारा ले लेना है। सही, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इस तरह का ये पेपर होता है। ये साइन करवा के ये आपसे ले लेते हैं, एक आपको दे देते हैं। हाँ, ये चीज़ होती है, ये साथ आपने लाजिम रखना होता है। और बाकी इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, अभी क्योंकि टाइम नहीं है। भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत टाइम दिया अपना। ठीक है, ऐसे भाई जो कि यहाँ पे आना चाह रहे हैं, भाई आप हेल्प भी करते हो लोगों की? मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ। मैं सबके साथ ऐसे करता हूँ। सही है। मतलब ये नहीं है कि मैंने आप कुछ काम कर रहे हैं इसलिए। मेरे पास तकरीबन 40-50 मेरे दोस्त कुछ कारोबारी ज़्यादातर आए हैं चले गए हैं। मेरा कोई इलीगल नहीं हुआ, सारे टाइम पे आए हैं, सारे टाइम पे गए हैं, मैंने उनको वेलकम किया। यहाँ पे आते बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। मैं फर्स्ट टाइम आया था, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं किया था, मैं 5 मिनट में बाहर आ गया था। शायद ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक दो और दोस्त है वो भी जल्दी आ गया था। लेकिन सिंपल सी बात है, कोई भी आप कहीं भी जाएंगे, हम भी हमारे मुल्क में भी कोई आएगा तो वो क्वेश्चनिंग करेंगे। तो ये आप मकसद बयान करें। और इसमें मेन चीज़ होती है कि आप जिस इन्विटेशन पे आपका वीज़ा मिला है वो आपका यहाँ पे वो वैलिड हो, टैक्स पेड हो, वो कंपनी रिस्पॉन्स करती हो, यहाँ पे वो चेक भी करते हैं, अदरवाइज़ आपको इसलिए वो डिपोर्ट कर देते हैं। और आपके पास गारंटी लेटर होना चाहिए उसके नाम का। सम टाइम वो एयरपोर्ट के नाम का भी होता है कि इस एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, फिर आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आप अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। मैंने 1-2 मेरे दोस्त के साथ एक्सपीरियंस हुआ, मैंने उनको ऐसी सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी, वो 10 मिनट में बाहर आ गया था। मसला नहीं है इंग्लिश आती है नहीं आती इंग्लिश नहीं आती, आप कागज़ प्रोवाइड करें। डॉक्यूमेंट की वैल्यू है। यहाँ पे आप बाहर भी जब फिरते हैं, सैर वगैरह करते हैं, डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आप घर से बाहर निकले हैं, हॉस्टल से, होटल से, जहाँ से भी बाहर निकले हैं, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ये इमिग्रेशन कार्ड होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन होती है आपको वो होटल हॉस्टल प्रोवाइड कर देता है, या अगर आप ज़्यादा देर तक रहते हैं वो किसी से। एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे कोई वीज़ा एक्सटेंडेबल है? लाइक मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आया हूँ, कोई बिजनेस वीज़ा पे आया, तो वो एक्सटेंडेबल है कि नहीं है? नहीं, मैंने आगे भी बताया है, एक्सटेंडेबल वीज़े एक्सटेंड होते हैं यहाँ पे। वो एक वर्क परमिट है और एक स्टूडेंट वीज़ा। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच अदील भाई, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।